नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सभी बच्चे शेड्यूल पूछ रहे थे कि सर हमारे पास सीएससीबी जेईई और एई की तैयारी करने का हमारे पास शेड्यूल्स क्या होगा और किस तरीके से हमको तैयारी करनी है। दूसरा, बच्चों के अंदर एक डाउट ये भी है कि सर इस बार जो एग्जाम्स हमारा कंडक्ट कराएगा वो आपके पास सीजी व्यापम कराएगा या सीएससीबी कराएगा, जो टीसीएस इतने सालों से हमारे एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा था। अब देखिएगा कि ये लोड्स नंबर ऑफ कंफ्यूजन बच्चों के अंदर पैदा हो रहे हैं और सभी का कई टीचर्स लोग आपको बता भी रहे होंगे कि नहीं भाई व्यापम ही कराएगा, टीसीएस नहीं कराएगा। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के पास कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे कि मास्टर प्लस एजुकेशन आपको एक जेन्युइन जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है वही आप लोगों के पास पहुंचाता है, क्योंकि इतने सारे सिलेक्शन दिए। आज भी आप यूट्यूब पे सीएससीबी के रिगार्डिंग कोई सा भी वीडियो सर्च मारो या गूगल पे कोई सी भी वीडियो सर्च मारो सीएससीबी जेईई के रिगार्डिंग, टॉप पे हमारा ही वीडियो आप लोगों को दिख जाएगा। मेनी नंबर ऑफ वीडियो टॉप 10 में हमारे वीडियो होंगे, ठीक है, और टॉप से लेके 10 तक हमारे वीडियो होंगे, क्योंकि हमने इस एग्जाम्स को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ाया है और इसी के बाद आपके पास 300 सिलेक्शंस बच्चे आउट ऑफ 346 2023 की वैकेंसी में लेके गए हैं, ठीक है। और अभी एई का इंटरव्यू चल रहा है और एई में भी हम आप लोगों को बता देंगे, तो आपको डरना नहीं है, आप बिल्कुल एक सही प्लेटफॉर्म पे हो। मैं आपको शेड्यूल बताता हूं कि बच्चों का जो शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है और एग्जाम्स कौन कंडक्ट कराएगा। अगर कोई बोलता है कि व्यापम कंडक्ट कराएगा, अगर कोई बोलता है सीएससीबी जो टीसीएस है वो कंडक्ट कराएगा, ठीक है, तो यहां पे बड़ा प्रॉब्लम्स है, ठीक है। हम दोनों को ही साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते। अगर कोई बोलता है कि व्यापम कराएगा, कोई बोलता है कि सीएससीबी टीसीएस कराएगा, तो भी हम रिस्क नहीं लेंगे। हम हमेशा अपना सेफ जोन लेके चलते हैं कि अभी हमारे पास टाइम है और कितना हमारे पास टाइम यहां पे है इस वैकेंसी को लेके, वो सारी चीजों पे मैं यहां पे डिस्कशन करने वाला हूं। पहले ये वीडियो में आप हमारे जो पेड का जो धनुष बैच है उसके अंदर मैं अपलोड करने वाला हूं। मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास जो धनुष बैच है बेटा, उस धनुष बैच में बड़े ध्यान से देखो कि आपके पास ये कंप्लीट है। आपके पास यही वो बैच है जहां से 300 सिलेक्शंस बच्चों लेके गए और ये हमारे पास देखो पूरा कंप्लीटेड है। यही कोर्स हमने उन बच्चों को पढ़ाया था, यही कोर्स आप लोगों के पास है। ये कंप्लीट है 2023 में, जिसमें आपके पास कंडक्ट कराया था आपके पास व्यापम ने, ठीक है, कंप्लीटेड है। स्टार्ट कहां से करना है, आपके पास यहां से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना है पहले और बाद में आपको मशीन्स करना है, ठीक है। अगली बात हमारे पास सर ये बाहर जो वीडियोस दिख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, देखो बेटा, जब कंप्लीट आप मशीन्स पढ़ लोगे तो आपके पास उसको प्रिसाइज वे में आप उसे कंप्लीट रिविजन्स कर पाओ, तो ये आपके पास वन शॉट है। दूसरा, आपके पास यहाँ पे 5000 एमसीक्यूज की बुक भी हमने इसके अंदर प्रोवाइड कर रखी है। पावर इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास सब्जेक्ट है जो व्यापम ने दिया था उसका भी हमने वन शॉट इसके अंदर प्रोवाइड कर रखा है। बात समझ में आ गया। अब देखो सर, हमारे पास यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये है कि जो सर आपने बोला अभी कि अगर व्यापम ने कंडक्ट नहीं कराया और सीएससीबी टीसीएस ने कंडक्ट कराया तो मैंने बोला हम सेफ जोन लेके चलेंगे। आपके बैच में आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा बेटा, न्यू लाइव क्लासेस वाला सीएससीबी जेईई 2025-26 के लिए, ठीक है। अभी आपके पास इसमें आपकी लाइव क्लासेस भी चल रही है, ठीक है। लाइव क्लासेस, जो भी लाइव क्लासेस होगी वो आपकी इसी में अपलोड होगी। देखो बेटा, हमारे पास अगर 2021 के पैटर्न पे जाते हैं तो सिलेबस पूरा चेंज हो जाता है, टीसीएस अगर कंडक्ट कराती है तो, और सिलेबस इतना सारा हो जाएगा कि जब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो आपको जो टाइम मिलेगा वो आपके पास 2 से 3 महीने का मिलेगा और आप उस एग्जाम्स को क्वालिफाइड भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आफ्टर नोटिफिकेशंस के बाद आपका सिलेबस रिलीज होगा और सिलेबस रिलीज होने के बाद 2 महीने आप लोगों के पास बचेंगे। किस ना तो इस बेस पे आप कर पाओगे ना इस बेस पे कर पाओगे, 2 महीने में कुछ नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। ये दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इतने सारे आपके पास सिलेबस है। अगर ये पैटर्न आ गया तो बड़ा डिफिकल्ट आप लोगों के लिए चीजें हो जाएगी। लेकिन मैंने आप लोगों को बोला कि हम सेफ जोन लेके चलेंगे। सेफ जोन में यह है कि अभी हम बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन जो कि आपके पास ओल्ड सिलेबस में भी था और इसमें भी था, प्लस आपके पास पावर सिस्टम, प्लस आपके पास मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट, ये आपके पास है ना बेटा। क्योंकि मशीन को पढ़ने में 2 से 2.5 महीना लगता है और पावर सिस्टम को पढ़ने में 2 से 2.5 महीना लगता है, 5 महीना आपका यहां पे लग जाता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल को 1.5 महीने के तकरीबन लगता है, 6.5 महीने आपके लग जाते हैं। मेजरमेंट आपके पास 1 महीना लगता है, तो आप समझ जाओ कि 7.5 महीने इन सब्जेक्ट को पढ़ने में लगते हैं। बाकी तो छोटे छोटे सब्जेक्ट है, अगर टीसीएस कंडक्ट कराता है तो हमारे पास कंट्रोल सिस्टम हो गया, डिजिटल हो गया, तो हम आफ्टर नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास इनके नोट्स बने हुए होना चाहिए कि जब हमारे पास नोटिफिकेशन जारी हो तब हमारे पास पावर सिस्टम हमको दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है, हमको मेजरमेंट दोबारा ना पढ़ना पड़े। इसीलिए हम सेफ जोन लेके आपके पास इस बैच में हम ये चीजें कर रहे हैं। अब देखो सर, इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल और इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल बोथ आर डिफरेंट, यस, क्योंकि आपके पास यहां पे व्यापम ने जो सिलेबस जारी किया था उसमें ओनली बेसिक इलेक्ट्रिकल का डीसी पार्ट ही आप लोगों से पूछा था,
ठीक है, एसी पार्ट नहीं पूछा था तो हमने डीसी पार्ट इसमें दे दिया था। लेकिन सीएससीबी जो टीसीएस कंडक्ट कराता है वो एसी पार्ट भी पूछता है, ठीक है, कंप्लीट बेसिक इलेक्ट्रिकल पूछता है। तो हमारे पास जो है वो हम इससे बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे ताकि हम नोट्स कंप्लीट ही बनाएंगे। फिर जब हमारे पास वैकेंसी आएगी, जब नोटिफिकेशन जारी होगा, तो उसके बाद कितना पार्ट हमारे पास आ रहा है तो उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। बात समझ में आ गया? तो ये आपके अभी लाइव में आपकी क्लासेस हो रही है और ये हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी आपके पास एचवीडीसी, एचवीएससी, पावर ट्रांसफॉर्मर, हम दोनों के लिए तैयार है, दोनों फेज में हमारी प्रिपरेशन अच्छी होगी। बुक्स भी आपके पास इस बैच में दे रखी है। अब दूसरी बात, एई में सर, एई में भी आपके पास सीएससीबी 3 बैच चलते हैं, एक सीएससीबी ए का, सीएससीबी जेई और एई का, एक आपके पास धनुष 3.0, उसमें भी आपके पास ऐसे ही आपको न्यू प्लेलिस्ट आपको दिखेगी। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। अगली बात सर, वैकेंसी के रिगार्डिंग आप बता दीजिएगा, वैकेंसी कब तक आने वाली है। सर देखो, हमारे पास अगर इस वैकेंसी की हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 2.5 साल का आपके पास ड्यूरेशन रहा है, और ऐसे भी ये 2 साल में आपकी वैकेंसी आ जाती है। आप लास्ट के 10 साल का सिनारियो उठा के देख लो, ठीक है, लास्ट के 10 साल का सिनारियो आप उठा के देख लो। 2000 आपके पास 18 से लेके देखें तो आपके पास 21 में आई, फिर 23 में आई, ठीक है। तो आपके पास 23 का पेपर आपके पास 24 में हुआ था, 23 का पेपर आपके पास 24 में हुआ था, वो भी स्टार्टिंग होगा आपके पास मार्च में हुआ था, ठीक है। तो वैकेंसी 23 की है, तो 23 के बाद हमारे पास जो वैकेंसी बनती है वो 25 में बनती है, एंड ऑफ द आपके पास 25। लेकिन जब पेपर हमारा मार्च में होता है तो थोड़ा सा मैंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा हमारे को 2.5 साल का ड्यूरेशन रहा है। तो आप समझ के चलो कि अगर हमको या तो एंड ऑफ द 2025 हमको देखने को मिलेगा, अगर एंड में नहीं मिलेगा तो 2026 में आपका पेपर भी हो जाएगा और आपकी वैकेंसी भी आ जाएगी, ठीक है। सब कुछ आपका 2026 में कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमको तैयारी आज से ही करना पड़ेगा। जब हम नोटिफिकेशंस के बाद तैयारी करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। सर क्या रीजन है, फिर भी कई बच्चे बोलते हैं कि सर क्या रीजन है कि आपके पास वैकेंसी आएगी ही सही। देखो, आपने देखा कि आपके पास छत्तीसगढ़ में 2 पावर प्लांट बड़े बने हैं, बड़े के बड़े। उन पावर प्लांट के अंदर आपके पास जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की नीड है। अभी हमारे जो बच्चे सिलेक्टेड हुए थे सीएससीबी में, आप सब लोगों ने देखा होगा 300 बच्चे आपके जो सिलेक्शंस हुए थे, वहां से बच्चे ने मेरे पास ये पीडीएफ भेजा था, क्योंकि कुछ प्रोटेक्शन है इसके कारण मैं आपको खोल के नहीं दिखा रहा हूं। वहां पे आपके पास वहां पे बहुत सारे डीसी सब डिविजन और जोन आपके बनाए जा रहे हैं। तो सभी में आपको हुज नंबर अमाउंट ऑफ जूनियर इंजीनियर और हुज अमाउंट ऑफ आपके पास असिस्टेंट इंजीनियर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो आपके पास जो जूनियर इंजीनियर है बेटा, जो जूनियर इंजीनियर है, पिछली बार आपके पास 346 वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार उससे ज्यादा आएगी, ठीक है। और दूसरी बात, आपके पास ए की पिछली बार 52 वैकेंसी आई थी, उससे ज्यादा ही आपको यहां पे देखने को मिलेगी। तो तैयारी आपको अभी से आप लोगों को करना पड़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया। फिर भी आप अगर भटकना चाहते हो तो भटक लो, ठीक है, क्योंकि आप तक अगर हमारा चैनल पहुंच चुका है तो आप एक मास्टर प्लस एजुकेशन के एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट वाले चैनल पे आप अभी हो। आपको फिर भी देखना है, आप डेफिनेटली सीएससीबी के रिगार्डिंग यूट्यूब पे या आप गूगल पे सर्च मार के देखिएगा कि आपको मास्टर प्लस एजुकेशन के ही वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि प्रीवियस में हमने तैयारी कैसे कराई थी। तो शेड्यूल मैंने आपको बता दिया, एक सेकंड के लिए वापस मैं आपको बता देता हूं। आपको ये जो आपके पास न्यू प्लेलिस्ट बन रही, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से कंप्लीट आपको नोट्स बनाना है, और ये चारों सब्जेक्ट हमको जो अभी आपके पहले लाइव में अभी हमारी मशीन चल रही है, पावर सिस्टम में आपका चल रहा है, तो ये पावर सिस्टम भी हमको कंप्लीट करके रखना है, मेजरमेंट भी हमको कंप्लीट करके रखना है। फिर बाकी का हम वेट करेंगे कि सिलेबस क्या है क्या नहीं है। तो व्यापम वाला तो हम कंप्लीट करके रखेंगे सही, इसमें तो कोई दिक्कत है सही। व्यापम वाला जो आपके पास एचवीडीसी, एचवीएससी, रेगुलेशन पावर सप्लाई, स्पीड कंट्रोल, ठीक है, ये तो सब कुछ हम कंप्लीट करके रखेंगे, ये तो बना के रखेंगे। लेकिन 2 सब्जेक्ट हमारे पास, और इसको कंप्लीटली हम यहाँ पे भी करके चलेंगे ताकि हमको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो सिलेक्शंस के लिए तैयारी आपकी आज से ही होगी, ठीक है बेटा। तो चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।